आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, मगर जूते और चप्पल में भूत होते हैं, निगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। मेरी बात सुन के अभी के जो यंगस्टर नए लोग हैं वो सुन के हंसेंगे, जो कि भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग सुन के जरूर हंसेंगे मेरी इन बातों को कि जूते चप्पल में कैसे भूत हो सकते हैं। मगर हमारे पुराने ज़माने के जो बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि भूत प्रेत होते हैं और जूते चप्पल बाहर से पहन के आए तो बाहर ही उतार दे, या पैर और जूते चप्पल को धोए तभी घर में घुसे, या अपना कुछ काम करे, सोफे पे बैठे, पलंग पे बैठे, या कुछ अदर काम करे, मगर बाहर से आने के बाद पैर जरूर धोए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। मगर अभी के लोग ये सब नहीं मानते, जैसे पाए वैसे घर में घुस जाते हैं। मगर मैं एक बात बता दूं कि ये आप बहुत गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि जूते चप्पल में भूत होते हैं कि नहीं। तो मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जो कि मैं 10th क्लास तक का मेरे साथ में पढ़ाई किया है। तो उसके यहाँ बीच में किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई एक्सपायर हो गया था। तो वो उनकी अस्थियों को लेके कहाँ गए? हरिद्वार गंगा जी में विसर्जित करने के लिए गए। तो वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले वो वहाँ उतरे और किसी होटल से या आश्रम वगैरह होगा जो भी रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे रुके और सुबह जाके अस्थियों को पूरे मंत्र वंत्र से पिंडदान वगैरह करके उनको विसर्जित कर दिए। उसके बाद में जब वो रिटर्न लौट रहे थे तभी एक बाजार लगा हुआ था, मार्केट लगे हुए थे। तो वहाँ पे लास्ट कोने में एक दुकान थी जहाँ पे भीड़ तो था ही नहीं, 1 या 2 लोग ऐसे ही खड़े थे, वो दुकान वाले ही थे उन लोग भी। तो वहाँ पे हुआ ये कि जो मेरे जो फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, उसकी मौसी थी। तो उनको एक सैंडल उसी दुकान पे पसंद आ गई और उन्होंने वहाँ पे उसकी प्राइस पूछी तो मात्र 30 रुपये की थी वो सैंडल, जिसकी अगर हम जाएंगे बड़े दुकानों में, शोरूम में, तो उसकी जो रेट है, जो प्राइस है, कम से कम 300 से 400 रुपये के आसपास रहती। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि 30 रुपये बहुत ही सस्ता मिल रहा है, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस चप्पल में ऐसा क्या है जो इतने सस्ते में दे रहे हैं। तो उनको तो वो सैंडल पसंद आ गई थी, तो उन्होंने उसको ख़रीद ली और घर लेके आ गई। और जैसे ही वो कार में बैठी, घर तो बाद में पहुंची है, वो पहले कार में बैठे और कार को जैसे ही वो बीच जंगल में पहुंचे उनकी कार बंद पड़ गई, ऑटोमेटिक बंद ही पड़ गई। वहाँ पे फिर बहुत 1 या 2 घंटे देखने के बाद में कोई मैकेनिक था जो उनको मिला, पास में जंगल के पास से ही गुजर रहा था, तो उनको मिल गया। तो फिर उनसे उन्होंने बात की और बहुत मशक्क़त करने के बाद उनको पता चला कि कार में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। और फिर भगवान वगैरह का सबका नाम लिए तो धीरे से वो कार स्टार्ट हो गई। उसके बाद जैसे तैसे उन लोग सुबह घर पहुँचे। फिर जिस दिन पहुँचे उसी दिन अपना काम वाम निपटाया, उसके बाद खाना वगैरह खा के वो सो गए। तो जहाँ पे मेरा दोस्त रहता था उसका 2 या 3 घर छोड़ के उसकी मौसी का भी घर था वहीं पे। तो वहाँ पे उनके मौसा और मौसी जी जब सो गए रात में, तो उनको सपना दिखाई दिया। सपना ये दिखाई दिया कि उनके घर में एक रूम में एक वृद्ध औरत उन्हीं जो सैंडल पहन के आई है उसी सैंडल को पहन के चलते हुए उनके घर पे चल रही है, जो हॉल है उस पे चल रही है। और वो दिखने में भी बहुत विकराल है, बहुत ही भयानक है। उसके बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं, दांत बड़े बड़े हैं, इतनी विकराल औरत है वो। तो फिर वो देखने के बाद डर गए, सुबह उठे और फिर वो डर गए, फिर भी भूल गए सपना था, ऐसे करके छोड़ दिए। दूसरे दिन रात में दरवाजे को लॉक करने का आवाज़ आई, खाट 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 खाट। तो मौसा जी उठे और वो जाके देखे बाहर, तो बाहर में तो कोई था ही नहीं। फिर 2 बार 3 बार ऐसे बजने लगा, फिर वो डर गए, खोलते थे तो कोई रहता ही नहीं। क्योंकि एनर्जी ऐसी होती है, आत्माएं ऐसी होती है कि वो हर किसी को दिखाई नहीं देती, मगर होती ज़रूर है, मगर वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। आपके आसपास भी घूमते रहेगी तो भी वो दिखाई ही नहीं देगी, आप मानो या ना मानो। क्योंकि अगर आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो किसी पॉजिटिव एनर्जी के वजह से ही आपने यहाँ पे जन्म लिया है। और अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो निगेटिव एनर्जी भी होती है। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी होते हैं, ये मान लो आप। तो आते हैं कहानी में। तो वहाँ पे क्या हुआ, कहानी पे आते हैं
उसके बाद में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को फ़ोन लगाया, गांव में फ़ोन लगाया कि घर में हादसा हो रहा है। तो जब वो बुजुर्गों ने पूछा कि आप कहीं गए थे अभी, तो उन्होंने कहा हाँ हरिद्वार गए थे, तो वहाँ से कुछ सामान लाए। तो उन्होंने बताया हाँ बहुत सारे खाने पीने का सामान और चप्पल वगैरह लेके आए हैं, कपड़े और चप्पल। तो उन्होंने सोचा हाँ ये चप्पल ही हो सकता है इस चीज़ का कारण, इस चीज़ का वजह जो इनके घर में घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि ये चप्पल कितने की है? बोले 30 रुपये की। तो इतनी महंगी सैंडल है, चप्पल है, जो आपको 30 रुपये में कौन देगा? क्योंकि आजकल कहानी ये है कि आप कोई भी ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ मेला ठेला वगैरह लगा है, और हरिद्वार जैसे जहाँ पे अस्थि विसर्जन का कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि जो मरे हुए लोग रहते हैं उनके सामान को ठंडा करते हैं, शमशान वगैरह या कहीं पे भी, तो उन सभी चीज़ों को वो इकट्ठा कर लेते हैं और थोड़ा धो पोंछ के उसको कम दामों में बेच के अपना गुजारा चलाते हैं। तो हो सकता है कि उसकी आत्मा अपना जो सामान है उसके लिए तत्पर होगी, उसको देखना चाहती होगी, इसलिए उस सामान के साथ में, उस सैंडल के साथ में वो जिसकी होगी, जो मर चुका है, उसकी आत्मा आपके घर में घुस चुकी है। तो उनको पता चला और वो डर गए, और वो बुजुर्ग ने कहा कि इस सैंडल को आप तुरंत जाइए और बाहर फेंक के आ जाइए। और वैसे ही उन लोगों ने उस सैंडल को उठाया और बाहर फेंक के आ गए। और जैसे ही वो बाहर फेंक के आए, तब से फिर उनके घर में जो भी कहानी हो रहा था रात में, वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, ख़त्म हो गई। तो आप समझ ही गए होंगे कि जूते चप्पल में भी भूत प्रेत आपके घर में आ सकते हैं। तो कभी भी कहीं भी पड़ा हुआ जूता ना पहने और घर में ना लाए, जाके अच्छे दुकान से ही अच्छी क्वालिटी की चप्पल जूते भी ले। और कपड़े, जो कपड़े कम रेट में आपको रोड में मिलता हुआ दिख जाए, तो पहले देख ले कि ये कपड़े क्या है, कैसे है, समझ ले, उसके बाद में ही खरीदे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई स्टोरी के साथ में आपको मैं फिर मिलने वाला हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।